इमरान रियाज खान साहब का जो है जिस्मानी रिमांड जो है वो भी जो है वो मंजूर कर लिया गया है। एक दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो फैसला सादिक है। असूली तौर पर तो बहुत ज्यादती की गई, आप खुद देख लें। मैंने समझता था कि ये रिमांड जो किया गलत किया है। मुकदमा बनता है मुकदमा अखराज का था, ना मुद्दई आया, ना कोई सबूत लाया, ना कोई एविडेंस थी रिकॉर्ड के ऊपर। इस तरह का मामला जो है ना, अदालतों को इंसाफ फराहम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये रिमांड का केस बनता नहीं था, ये डिस्चार्ज का केस बनता था। एक दिन का रिमांड दिया उन्होंने, कल दोबारा पेश करने का कहा है। क्या लगता है कि सियासी जमात का अमल दखल इसमें है? 100% मरियम सफदर और नवाज शरीफ और बेसिकली मुस्लिम लीग नून का इस सारे प्रोसेस के अंदर हुकूमत उनकी है और उनका अमल दखल है। पुलिस पे एतमाद उठता जा रहा है लोगों को। एहराम बहुत जबरदस्ती उतरवाया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इर्तिज़ा बन नाज़रीन। इस वक्त मॉडल टाउन कुशहरी में मौजूद हूँ। इमरान रियाज खान साहब को कल एहराम की हालत में एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वक्त कचहरी में जो है आप यहाँ का मनाज़र यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे उन पर डिफेंस में एक प्रॉपर्टी की केस है जनाब, उन्हें हिरासत में किया गया। तो मेरे पीछे आप यहाँ पर मनाज़र देख सकते हैं कि पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इमरान रियाज खान साहब यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पे, और ये कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान साहब का जो है जिस्मानी रिमांड जो है वो भी जो है वो मंजूर कर लिया गया है। ये मैडम एक दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो फैसला सादिक है। एक दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो करवा दिया। इमरान भाई जान क्या कहेंगे सर आप? इमरान भाई साहब ये देखिए, आप वैन यहाँ पे देख सकते हैं, जिस वैन में इमरान यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इमरान रियाज खान साहब को जिस वैन में डाला जा रहा है, ये वैन एक बख्तर बंद गाड़ी की तरह यहाँ पर दे रही है। इमरान भाई जी, इमरान भाई जी यहाँ पर अंजम अदर साहब क्या कहेंगे जनाब यहाँ पे कि ये तो केस यहाँ पे है ही कुछ नहीं था। असूली तौर पर तो बहुत ज्यादती की गई, आप खुद देख लें। मैंने समझता था कि ये रिमांड जो किया गलत किया है। मुकदमा बनता है मुकदमा अखराज का था, ना मुद्दई आया, ना कोई सबूत लाया, ना कोई एविडेंस थी रिकॉर्ड के ऊपर। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह की अदालती फिरौनी, इस तरह का मामला जो है ना, अदालतों को इंसाफ फराहम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये रिमांड का केस बनता नहीं था, ये डिस्चार्ज का केस बनता था। फैसला इतना लेट क्यों, क्या वजह? तो जज पर प्रेशर था? बहरहाल मैं अभी कबल अज़ वक्त ऐसी बात को कहना नहीं चाहता, लेकिन लाइट गई हुई थी। लेकिन ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है। और ये अगर देखा जाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केस से इस तरह के कितने केसेस किए हैं और पूरे पाकिस्तान में इस तरह को, यानी मुझे बताएं। और वो जो बंदा है, वो मुद्दई जो है, वो नून लीग का पोलिंग एजेंट भी है और बाकायदा जो है मरियम सफदर के हवाले से। अब ये जवाब इन लोगों को देना है कि यानी अगर ये सहाफ़ियों के खिलाफ भी बैठकर सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो अल्लाह या वजह। रात आप लोगों ने देख लिया था कितने लोग वहाँ पर आए, जिस तरह हमला किया गाड़ी पे तशद्दुद किया गया। तो एक दिन का रिमांड दिया उन्होंने, कल दोबारा पेश करने का कहा है। असूली तौर पे ऊपर जो है ना, आपने कल देखा है, आज भी देखे हैं इतने डीएसपी क्या करने आए, एक एएसपी आया हुआ था, पुलिस वाले क्या आए हुए थे। क्या कोई दहशतगर्द है भाई? अंदाजा लगाएं कि इतने लोग क्या करने आए थे, क्या करने आए थे। एफआईआर झूठ पर मबनी है, तो झूठ के ऊपर एक दिन का जिस्मानी रिमांड तो बनता ही नहीं है। अब देखिए बात इतनी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक दिन के रिमांड को भी हम चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज़। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, वरना अगर ये टाइमली रिमांड अगर ये कर देते तो हमने आज ही चैलेंज करना था। सुबह कल लेके आएंगे इंशाअल्लाह। का हो सकता है कि सुबह हम चैलेंज भी करें इस रिमांड को। तो सर क्या लगता है कि सियासी जमात का अमल दखल इसमें है? 100% मरियम सफदर और नवाज शरीफ और बेसिकली मुस्लिम लीग नून का इस सारे प्रोसेस के अंदर हुकूमत उनकी है और उनका अमल दखल है। कानून जो है सर, पीका कानून जो है वो पास हुआ है। क्या इमरान रियाज साहब जो है इसके बाद पीका कानून के तहत हत्या की इज्जत का दावा करेंगे? ये एक बात याद रखिएगा, कोई करे ना करे, हम लोग जो है ना वोकला और सिविल सोसाइटी इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज करने का तदारुक करेंगे। हम ये मजाक हो गया है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, 406 का पर्चा अगर दर्ज होना है तो उसको पहले
एसपी ने बुलाना है, दोनों पार्टियों को। डीएसपी, और 5 तारीख को देता है और 6 तारीख को पर्चा दर्ज हो जाता है ना। वो कोई सेशन कोर्ट गया, वरना आप देख रहे हो सही ना, सेशन कोर्ट जाता है, पर्चा दर्ज हो रहा है, आपने लिखा हुआ है 2.5 करोड़ रुपया, ना उसको जानते ना कोई ताल्लुक, पूरी एक एक चीज़ रिकॉर्ड में देख सर हज का वीज़ा तो 5 दिन में पूरा हो जाना था, तो इन्हें क्या डर था कि हज से वापस नहीं आना, ये डर था इस वजह से गिरफ्तार करवाया। बुनियादी तौर पर मकसद यही था कि इमरान रियाज को हज पे नहीं जाने देना था। तो याद रखिएगा, मेरा रब देख रहा है, इसकी आ और पुकार जो है ना, पूरी कौम जो है ना वो दुखी है, और रोक लिया आपने, रोक लें, क्या करेंगे। जेल में जब इहराम उतारा गया तो क्या तशद्दुद किया गया? चीज़ ये है, एफआईआर के अंदर उसने जो बताया- गवाह मौजूद थे, बस बाबर सुख जराए के मुताबिक अभी वो यहाँ पर अदालत में आने लगे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे तक इतला यही है, हमें पहले पैगाम यही दिया, उसने बाकायदा ट्विटर पे वीडियो जारी की है, जी। और वीडियो में उसने साफ कह दिया कि मेरे सामने ये हुआ नहीं है। और जब पता चला, यहाँ आपने देख लिया, उसको गैर मामूली पुलिस की हरकत शुरू हो गई थी, उसको धमकियां मिली हैं, अभी तक पता सर नहीं है ये उसको पहला गिरफ्तार- केस है, मुझे भी यहाँ पेश नहीं हुआ, खुद भी यहाँ पेश नहीं हुआ, क्या वजह, क्या उसे पता था कि मैं झूठा हूँ? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, मैंने सवाल ये भी उठाया था कि मुद्दई क्यों नहीं पेश हुआ। मुद्दई को पेश होना चाहिए था ना, मुद्दई क्यों नहीं पेश किया? मुद्दई इसलिए नहीं पेश किया, केस उसका था ही नहीं, और उसकी जगह सरकार रिप्रेजेंट कर रही है। सरकार किस बुनियाद पर रिप्रेजेंट कर रही है? सरकार का काम तो है कि अगर मुकदमा झूठा हुआ है तो कहे अगर अदालत में अगर झूठा मुकदमा है, और उसमें है क्या बात। और ये देखिए, ये प्रेसिडेंट, मैं तो मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, कल भी क्या हुआ, अब भी क्या हुआ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अब ख़त्म होनी चाहिए, बहुत वक्त हो गया है, अवाम बहुत तंग है, अवाम डिस्टर्ब है। और क्या होगा, इससे पुलिस पे एतमाद उठता जा रहा है लोगों को पुलिस से। देखें ना, ये नफरत के कम करें आप इस तरह के झूठे मुकदमे बंद कर दें, बहुत हो गया। सर क्या इहराम की हालत में तशद्दुद किया गया? इहराम की हालत में तशद्दुद किया गया इमरान साहब के ऊपर? तशद्दुद नहीं, लेकिन उसने बताया है कि इहराम बहुत जबरदस्ती उतरवाया गया है। वो इहराम नहीं उतार रहा था, उसने कहा मैं सुबह से ही जाऊंगा, जहाँ मर्जी मुझे पेश करें, लेकिन बहुत जबरदस्ती उसका एहराम सर यानी बरहना किया गया, इहराम उतार के बरहना किया गया। सर इमरान रियाज साहब का हौसला कैसा था, यानी कि रात को भी आप उनके साथ मौजूद थे, और जो रवैया आपके साथ इख्तियार किया गया, रात को जिन्होंने गिरफ्तार किया वो तो अपनी शनाख्त भी नहीं शो कर रहे थे। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आपको याद है मैंने पूछा था कि एफआईआर कौन है, एफआईए है, पुलिस है, क्या है, उन्होंने कुछ नहीं बताया जी। और जिस तरह इमरान रियाज को वो लेकर गए, फिर आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह लोगों पे तशद्दुद किया, मोबाइल छीने, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सवाल तो अब सूबे की वज़ीर आला को, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को, यानी इन बदमाशियों से जान छुड़ानी है। बहुत जुल्म हो गया है, इतना जुल्म मत करें, अवाम में नाउमीदी पैदा हो रही है, इससे बचें। इमरान साहब क्या पैगाम देंगे यहाँ हरी दफा? सर क्या पैगाम? देखिए, वो हौसले में है, वो बिल्कुल खड़ा है, वो पीछे नहीं हटेगा। इदारों की वजारत और सामने आई, उन्होंने कौन सा इदारा था? एक बात अब ये जैसे अब आपको साहब- कही है, क्या थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे मैंने उनकी इनका दिल्ली पे हर मालिक जुल्म की, उसके बर्दाश्त बारे में किया, आप क्या लेकिन जो कहेंगे? गिरा तौहीन था अदालत मेरे दायर दिल पे कर दी लगाई है ना, वो नहीं सुबह लगा हुआ सारा। ठीक है सुबह लगा हुआ है। जी नाज़रीन, आपने अजहर सदीक साहब की गुफ्तगू सुनी, उनके मुताबिक इमरान भाई को जेल में बढ़ना किया गया, इहराम उतारा गया, लेकिन इमरान साहब जो हैं काफ़ी पूरे तमाद और पुरयकीन के हैं। उन्होंने यही कहा था जनाब कि मैं इंशाअल्लाह ताला हक और सच पे हूँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे फ़तह याब करेगा। देखते हैं जनाब क्या होता है। एक दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है, लेकिन अजहर सदीक साहब के मुताबिक भी वो कल इसको चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है वो फैसला खान साहब के हक में आएगा।